रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम शऊर तरक्याती तंजीम की जानिब से यहाँ पर इकट्ठे हैं और मेरे साथ शऊर तरक्याती तंजीम के चेयरमैन, चेयरपर्सन, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, ख़वातीन और हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपके मार्फत ये बताना चाह रहे हैं कोविड-19 अवेयरनेस एंड रिलीफ कैंपेन हमने चलाई। जब से ये कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में आई, आज से 2 माह कबल, उसी दिन से हमारी तंजीम शऊर तरक्याती तंजीम ने सिविल सोसाइटी फोरम के इश्तराक से बाकायदा आगाही मुहिम का आगाज़ किया। इस पूरी कैंपेन के दौरान हमने लोगों को ये बताया कि ये वबा है क्या और इससे कैसे इसका मुकाबला किया जा सकता है। इस तमाम तनाजुर में हमने सबसे पहले तो ये किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए और लोगों को इस वबा से बचाने के लिए हमारा किरदार क्या बनता है। इसी हवाले को जब हमने आगे बढ़ाया तो सबसे पहले हमने अपनी छोटी छोटी मीटिंग्स के ज़रिए अपने लोगों को सेंसिटाइज़ किया, उनको बताया कि वो जो है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, लोगों के बचाव के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। हमारी जो टीम थी, सब ने ये फ़ैसला किया कि हमने सबसे जो हमारे हिस्से का जो काम बनता है वो अवेयरनेस है, यानी कि शऊर व आगाही है। हमने लोगों को बताया ये कोरोना वायरस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी हिफाजती तदाबीर क्या है। तो हिफाजती तदाबीर के वजह से डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे कबल मैं आपको बताऊं, हमने मुख्तलिफ सेक्टर में काम किया। हमने एक तरफ तो अवेयरनेस को टारगेट किया, दूसरी तरफ हमने लोगों के रिलीफ के लिए भी काम का प्लान किया। जो अवेयरनेस का काम था उसमें हिफाजती तदाबीर थी, लोगों को बताना था कि वो अपने आप को भी बचाएं, सोशल डिस्टेंस रखें, लॉकडाउन के दौरान जो मसाइल आ रहे हैं उनका मुकाबला करें और अपने अपने इलाकों में जाकर, अपनी अपनी कम्युनिटी में जाकर लोगों को इस वबा से बचाने के लिए तदाबीर बताएं। दूसरा जो हमारा सेक्टर था वो था लोगों को रिलीफ देने का। शऊर तरक्याती तंजीम ने अपने नेटवर्क सिविल सोसाइटी फोरम की मार्फत मुल्तान शहर की 2 तहसीलों, तहसील सदर और तहसील सिटी में कम्युनिटी में जाकर, मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में जाकर काम का आगाज़ किया। हमने मुस्तहिक घरानों के नाम सेलेक्ट किए, वो लोग जो मजदूर थे, वो लोग जो बेरोज़गार हो गए, वो घराने जो गरीब थे, उसमें हमने ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया, हमने माजूर अफराद को भी शामिल किया। उनकी लिस्टें हमारी कम्युनिटी लीडर्स ने मुरतब की। फिर उन लोगों के घरों तक जाकर हमारी टीम के लोगों ने राशन के पैकेट जो है पहली फुर्सत में पहुंचाए। और इसमें जो हमारे कारकर्दगी की जो सबसे अच्छी जो हमारी जो पॉलिसी थी वो ये था, हमने किसी भी मुस्तहिक घराने का, किसी भी डिज़र्विंग फैमिली का ना तो फ़ोटो बनाया, ना ही उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने का कोई इक़दाम उठाया। फिर उसके बाद हमने इस पूरी कैंपेन में लोगों को अपनी सेल्फ डोनेशन से लोगों को जो है हमने मास्क तकसीम किए, सैनिटाइज़र तकसीम किए और फिर शऊर तरक्याती तंजीम ने लोगों के रिलीफ के हवाले से मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी को ये मोटिवेट किया कि वो इस पूरी वबा के दिनों में, लॉकडाउन के दौरान गरीबों की इमदाद के लिए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी ने जो है बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें शऊर तरक्याती टीम के नुमाइंदे की हैसियत से मैं भी वहाँ पर मेंबर हूँ। हमने वहाँ पर सैकड़ों लोगों को चेयरमैन बैतुल माल की मार्फत मुस्तहिक घरानों को बैतुल माल के फ़ंड दिलवाए और उसमें कोशिश की, उसमें मजदूर अफराद भी थे, उसमें ख़वातीन भी थी, उसमें मर्द अफराद भी थे। तो ये सारा आपको बताने का मकसद ये है कि शऊर तरक्याती तंजीम जो है वो मुल्तान की रजिस्टर्ड समाजी तंजीम है और इसने अपने रिलीफ के काम को, अपनी अवेयरनेस के काम को डे 1 से शुरू किया हुआ है। और अब हम जो है एक अगले मरहले की तरफ जा रहे हैं लोगों के रिलीफ के हवाले से, क्योंकि ईद करीब है। इसमें ईद के दिनों में हम लोगों को, ख़ासकर ख़वातीन को, उनके लिबास उनको तकसीम करने जा रहे हैं और लोग और ख़वातीन को ओढ़ने वाली चादरें भी देना चाह रहे हैं। तो ये सारे वो काम हम कर रहे हैं जो कि इंसानी फलाह व बहबूद के हैं। डॉक्टर साहब इस हवाले से आपको बताएंगे कि अवेयरनेस के सिलसिले में क्या कुछ हमारी कार्रवाई थी। जी, शऊर तरक्याती तंजीम और सिविल सोसाइटी फोरम ने लोगों के अंदर आगाही पैदा करने की भरपूर कोशिश। एक बहुत मुश्किल काम है, एक आम आदमी को समझाना बहुत मुश्किल है कि ये मौजूदा वबा किस शिद्दत के साथ हमलावर हुई है और इसके नुकसानात क्या हैं। लोग इसको बहुत इजी ले रहे हैं, इसलिए ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने इसको भरपूर तरीके से सरअंजाम दिया है। हमने लोगों को सबसे पहले समाजी फासले की अहमियत बताई कि अगर आप इकट्ठे होंगे और वहाँ पर फ़र्ज़ करें 10 आदमी इकट्ठे हैं और उनमें से किसी एक को खुदा ना खास्ता ये कोविड-19 की बीमारी है, तो वो 10 के 10 को लगा सकता है। जितने आप करीब होंगे उतने लगे, क्योंकि अगर फासला अगर ज़्यादा हो
ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। मकसद है अगर वो आदमी बोल रहा है या छींक रहा है या खांस रहा है, हत्ता कि बोलने से भी ये जो छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में ये जो वायरस है ये हवा में डिस्पर्स हो जाता है, हवा के अंदर फैल जाता है। अब जो करीब आदमी होगा, जो भी उसके अंदर सांस लेगा, वो वायरस उसके अंदर चला जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर उसने छींका है या खांसी आई है, उसको वो जो बारीक ज़र्रात के ज़रिए वो जो वायरस है वो किसी भी सतह पर चला जाता है। वो मेज़ की सतह पे आ सकता है, वो आपके मोबाइल पे आ सकता है, आपके घर इसमें दरवाज़ा है उसके हैंडल पे आ सकता है। अब वहाँ पर जो भी आदमी, अब वो आदमी चला गया है, लेकिन जो आदमी उस हैंडल को या उस सतह पर हाथ रखेगा और उसके बाद वो हाथ अपने आँखों, नाक या मुंह, ये 3 ज़रिए हैं उसके अंदर जाने के। तो हमने लोगों को ये बताया, इसलिए ये बार बार हाथ धोने की जो तलकीन की जा रही है, इतना ज़ोर दिया रहा है, इसका मकसद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई 2, 4, 6 हज़ार आपके हाथ को अगर लग गए हैं किसी वजह से, तो उस 20 मिनट के साबुन के धोने से वो या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से वो वायरस जो है ना वो वहीं ख़त्म हो जाएगा और वो आपके अंदर नहीं जाएगा। इसी तरीके से हमने लोगों को बताया कि अगर आपको छींक आती है या खांसी आती है, किस तरह आपने अपनी कोहनी के ज़रिए, एक टिश्यू के ज़रिए उसके अंदर उसका वो जो सांस है या जो भी है उसके अंदर आपने लेना है। उसकी वजह ये है कि आपने न सिर्फ अपने आप को बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। आप तो छींक के आप फारिग हो गए, लेकिन उस छींक की वजह से कितने लोग जो हैं उससे मुतासिर हो सकते हैं। इसी तरीके से हमने लोगों को और बहुत सी चीज़ें इस हवाले से बताई और समाजी फासले के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि जितना आप लोग इकट्ठे होंगे, जितना आप लोग एक दूसरे के करीब रहेंगे, तो ये एक दूसरे से बीमारी जो है ना ये न सिर्फ फैलेगी बल्कि फैलती चली जाएगी। जी, मैं डॉक्टर महेश शहजाद साहब बात कर रहे थे। मैं इस मौके पर ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 की जो अवेयरनेस कैंपेन है, रिलीफ कैंपेन है, इसमें हमने हमारी शऊर तरक्याती तंजीम ने बाकायदा कैंप लगाया जब हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने लोगों को रिलीफ देने के लिए माली मामलत का ऐलान किया। एहसास प्रोग्राम था या वज़ीर आला का प्लान था। हमने सैकड़ों लोगों की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराने के लिए भी लोगों को फैसिलिटेट किया। फिर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्फत उन मुजाहिदीन को भी सलाम पेश करता हूँ जो कि डॉक्टर्स की सूरत में थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, जो हमारे नर्सेस थी। उन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर लोगों की जानों को बचाने के लिए एक मसीहा का किरदार अदा किया है। आज हमारी सिविल सोसाइटी और शऊर तरक्याती तंजीम उन तमाम डॉक्टर्स को, उन तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। जी, ज़िले फातिमा से सैयदा ज़िले फातिमा ज़ैदी एडवोकेट। यहाँ मैं आप लोगों से एक इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि हम लोग जो हैं वो हम लोग फील्ड में होते हैं मोस्टली तौर पे ना। तो जब से हमने कोरोना के बारे में सुना, इवन कि हमारी कोर्ट्स वगैरह वहाँ पे भी काम होना बंद हो गए, सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट मैटर्स की सूरत में ना हम लोग वहाँ कचहरियों में जाना शुरू कर दिया। हम लोगों की मुलाकात जो होती है एक आम बंदे से भी होती है, जुडिशरी लेवल पे भी होती है। तो मैंने ना वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखा, एक आम जो एक बंदे की राय है ना मैंने देखी, नहीं जी एक कोरोना तो कुछ नहीं होंदा, ये एवं अफवाहें फैली हुई नहीं। लेकिन मैं आपसे ना गुजारिश करती हूँ और ख़ास तौर पे मैं अपनी उन फीमेल से गुजारिश करती हूँ कि लिल्लाह प्लीज़ मार्केट्स में इस तरह से बेएहतियाती से मत जाएं, क्योंकि देखें सिर्फ इससे आप ही इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, आपके बच्चे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। आप उनको साथ लेके जाती हैं, नहीं भी लेके जाते तो आप इवन कि आप उनसे घर आते हैं, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। अगर आप बाहर से कोई जम लेके आएंगे तो आपकी फैमिली में ट्रांसफ़र होगा, आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग सारे इससे इफ़ेक्ट होंगे। अब आप ये देखेंगे, ये इस साल ज़रूरी नहीं है कि आपने ईद पे नए कपड़े ही पहनने हैं। आपके घरों में जो कपड़े हैं आप उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ज़रूरी नहीं है, कोई आपकी किसी भी किस्म के सवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप प्लीज़ उन लोगों को दे दें कि जिनके जो इस सूरत हाल में जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट्स का हाल हम लोग बाहर जाके देखते हैं ना, तो हम ऐसे हमारा दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है कि हमारी हुकूमत हमें बता रही है कि आप लोग अगर घरों से बाहर निकलते भी हैं तो प्लीज़ एहतियात करें, आप मास्क पहनें, आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करें और आप जो है ना फासला रखें। लेकिन जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे तो बंदा बंदे के साथ वहाँ पे जुड़ा होता है और शॉपिंग कर रहे हैं। एक वहाँ पे गलियाँ, छोटी छोटी गलियों में लोग घुसे हुए हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप एक बार शॉपिंग नहीं करेंगे, 1 साल नहीं करेंगे, 2-3 महीने रुक जाएं, उसके बाद जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी
तो प्लीज़ आप लोग तब वहाँ बाहर निकलें। और कुछ लोगों का ये शिकवा आता है कि जी वो जब हमें सैनिटाइजर्स वगैरह का हमें कहते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करें तो वो महंगे मिलते हैं। तो आपको इसका एक बहुत ही आसान हल है कि आप लोग डिटोल पानी में डाल के रख लें और आते जाते आप उस पानी को इस्तेमाल करें। और साथ में दिन में आप एक बार ज़रूर गर्म पानी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, इवन कि अपने बुज़ुर्गों का इस सूरत हाल में आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करें। उनके पास आप जब भी जाएं तो आप अपने आप को साफ़ सुथरा कर जाएं। और बुज़ुर्गों को भी आप यही कोशिश करें कि उन्हें भी गर्म पानी पिलाया जाए। और बच्चों को भी जिस तरह से बच्चे बाहर से आए या खेल कूद में लगे हों तो डिटोल सोप से आप उनके हाथ वगैरह धुलवाएं। डिटोल वाला पानी जो है आप स्प्रे कर दिया करें, उनके कपड़ों वगैरह पे स्प्रे किया करें, ताकि बच्चे जो हैं वो इससे जितना बचा सकते हैं उससे वो बचें और बड़े बचें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ज़िले फ़ातिमा अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। मैं अपने साथियों का तारुफ ज़रूर कराना चाहूँगा। डॉक्टर नुमाया शहजाद साहब हमारे चेयरमैन हैं शऊर तरक्याती तंज़ीम के। मोहतरमा ज़िले फ़ातिमा साहबा हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं। मोहतरमा फ़ातिमा एजाज साहबा हमारी बोर्ड की डायरेक्टर हैं। मोहतरमा रुखसाना महबूब साहबा हमारी सेक्रेटरी शोबा ख़वातीन हैं। जनाब मुदस्सर बेग साहब हमारे HR के मैनेजर हैं। मोहतरमा तस्लीम कोकब साहबा हमारी एडवाइजरी कमेटी की कोऑर्डिनेटर हैं। रियाद खान बलोच साहब हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर हैं। ये सब लोग हम आज बैठे हुए हैं। ये बताने का मकसद ये है कि हम ये तमाम सरगर्मियों को जारी और सारी रखे हुए हैं और दुआ को हैं अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को इस वबा से बचाए। बहुत शुक्रिया।